मेरे अगले गुरु कौन हैं? अगले गुरु बड़े अच्छे हैं। इनका नाम क्या है? कबूतर। क्या नाम है? कबूतर। अब देखते जाइएगा आप, दत्तात्रेय के ऐसे ऐसे गुरु, विचित्र गुरु आएंगे, सोचेंगे इनसे क्या सीख लिया। बोले मैंने कबूतर से क्या सीखा? यदु महाराज बोले कबूतर भी आपका गुरु है? बोले जब दृष्टि में योग्यताएं देखनी प्रारंभ हो जाती है ना, तो कुकर सुकर में भी योग्यता दिख जाती है। मानव तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, आपने कभी एक चीज अनुभव की? हमारी आंखों का एक स्वभाव है, आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में सबसे पहला दोष दिखती है आंख। 2 दिन के लिए गए बद्रीनाथ, कथा सुनकर के नीचे जैसे ही पहुंचे, घर वालों ने कहा कैसा रहा? सबसे पहले क्या बता? बहुत ठंड थी। पहला दोष वर्णन करेंगे हम, बहुत ठंड थी, रात में तो निकला ही नहीं जा रहा। हमारे परिवार के एक सदस्य चले गए 2 दिन यहाँ रह के, उनने घर वालों को जाके डरा दिया। घर वालों के फोन आ रहे हैं, बोले माँ तो चारों तरफ बर्फ है। मैंने कहा कब नहीं होती, और यहाँ ऊपर तो रहती है। लेकिन देखिए बद्री विशाल भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर। नहीं तो बद्रीनाथ में ऐसा होता नहीं कि 3-4 दिन लगातार धूप निकल आवे। यहाँ 2 घंटे बाद बारिश होने लगती है, और जब बारिश होती है उस समय लगता है कि हे नाथ अब रक्षा करो। इतनी ठंड हो जाती है, बर्फ नीचे तक आ जाती है, बहुत शीतल हवा चलने लगती है, क्योंकि मैदान क्षेत्र इसलिए हवा भी खूब तेज चलती है। ये तो कितनी बड़ी कृपा है कि पिछले 3-4, आज ही एक संत बोल रहे थे मुझसे कि ये बहुत कम होता है कि लगातार 4-5 दिन तक धूप निकली रहे। देखते हैं 6 दिन तक क्या रहता है। धूप निकली रहे तो यूं समझ जाइयो इस कथा को स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सुन रहे थे। और कहीं बारिश हो गई तो और कहीं बारिश हो गई तो सुनो, तो फिर ये सोच लेना बद्री विशाल भगवान तो कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है नारद जी तो आए ही होंगे कथा में। मन को छोटा क्यों करें? तो ये एक स्वभाव होता है हमारा। किसी के विवाह में गए, लौट करके घर आए, घर वालों कैसा रहा विवाह? भोजन अच्छा नहीं था, ये था वो तो, मतलब पहले अवगुण। अगर एक गुण गलती से बता भी दिया तो 3 अवगुण तो बताने ही बताने हैं। अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए गए, माता जी जाएंगी, बुआ जी जाएंगी, मामा जाएंगे, बेटा वो पिताजी जाएंगे, ताई जी ताऊ जी सब गए गाड़ी में भर के देखने के लिए। जैसे लौट के आएंगे घर वाले सब कैसी थी कैसी थी। पाम बड़े थे उसके, कान तो ऐसे थे गणेश जी जैसे आगे आगे। एक हमारे घर के भैया कोई उनका ब्याह था तो उनसे पूछा कैसी रही लड़की? बोले सब कुछ थी, शेर जैसा मुंह था उसका। मैंने कहा शेर जैसा मुंह क्या होता है? बोले उसने समोसा जब खाया तो इतना बड़ा मुंह खोला। लोग दोष देखते हैं। ये हमारी नेत्रों का एक नियम है कि हम दोष बहुत जल्दी देखने लगते हैं। बंधुओं, प्रारंभ यहीं से करो कि नेत्रों को दोष दर्शन कम हो। कल मैंने बताया ना, उद्धव जी पूछते हैं कि नाथ आप कहते हो कि किसी में दोष मत देखो, और आप कर भी सकते हो कि आपको किसी में दोष ना दिखे, पर हम तो मानव हैं, हमको तो दिखते हैं दोष। ठाकुर जी कहते हैं खुद में देखो, गुण दूसरों में देखो। इतनी दृष्टि तो आप कम से कम बना के जाइए बद्री विशाल बद्रीनाथ से। उसमें गुण क्या है? तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। ये कबूतर गुरु कैसे बन गया? भाई जब नेत्रों में गुण देखने की स्थिति आती है, सब में गुण दिखते हैं। कबूतर में भी दिखा। यदु महाराज बोले मेरे चित्त को बड़ी इच्छा है, आपने कबूतर से क्या सीखा? कृपा करके मुझे बताइए, कबूतर ने आपको क्या सिखाया? तब श्री दत्तात्रेय भगवान के पूछने पर दत्तात्रेय भगवान कबूतर के विषय में बताते हैं और पूरी एक कथा सुनाते हैं। मैंने कबूतर से सीखा, कबूतर में अपने पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति बहुत होती है।
कपोतः कंचनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध मुवास कितिचित् समा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की अच्छी करनी से ही हम सीखते हैं, किसी किसी की गलती भी हमें सिखाती है। तो कबूतर की मैंने गलती से सीखा। कैसी गलती? बोले कबूतर में आसक्ति बहुत होती है। एक बार एक कबूतर वन में विचरण करता हुआ गया और तभी उसने देखा कि एक मादा कबूतर एक वृक्ष पर बैठी है और उसका उसके प्रति स्वाभाविक स्नेह हो गया। स्नेह होने के बाद उन दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कबूतर कबूतरनी ने ब्याह कर लिया। ये कथा दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं अपने गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने कबूतरनी से ब्याह कर लिया। बोले अच्छा। फिर कुछ समय बाद उनके छोटे छोटे बालक हुए। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे, सब बहुत प्रसन्न थे, कोई कमी नहीं थी। छोटे से घोंसले में 4-5 कबूतर के बच्चे, कबूतर कबूतरनी सुबह उड़ करके जाते, दाना चुगते, अपना पेट भरते, कुछ दाना लेके आते, बच्चों को पवाते। कबूतर बहुत प्रसन्न था, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में सर्वस्व देख रहा था। इतना आसक्त हो गया था कि बस उनको देखे बगैर वो रहता नहीं था। एक दिन कबूतर अकेला वन में गया और वन में दाना चुगने के बाद जब लौट करके आया तो उसने क्या देखा? उसके घोंसले में ना बच्चे हैं ना कबूतर नहीं। क्यों? एक भेलिया ने आकर के जाल बिछाया और जाल बिछा करके उस पर जैसे ही दाना डाला तो दूर बैठी हुई कबूतरनी ने तो दाना देखा, जाल नहीं देखा। आकर के जैसे ही दाना पाने लगी, बच्चे भी उड़ करके आ गए। बच्चों सहित मां को देख करके उस भेलिया ने जाला बंद कर लिया और जाले में कबूतरनी और उसके बच्चों को रख लिया। इतने में ही कबूतर लौट करके आया और उसने अपने घोंसले पर बैठे चारों ओर नजर घुमा के देखा, मेरी पत्नी बच्चे कहां हैं? तभी वो क्या देखता है? दूर एक भेलिया जाले में बांध करके उसके बच्चे और पत्नी को ले जा रहा है, अपना शिकार बना करके। कबूतर व्याकुल हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए, अश्रु आने लगे और अपना पूरा जीवन उसने विचार कर लिया। एक वृक्ष के ऊपर पहली बार मिले थे, हम दोनों ने विवाह किया, अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाया, कैसी धूप ताप वर्षा में अपने बच्चों की रक्षा की। ये छोटे छोटे 4 बालक हुए। सर्वस्व मेरा इन्हीं के साथ है, इन्हें देख करके मैं जीता हूं, इन्हें देख करके ही मेरा सर्वस्व चलता है। आज ये बंदी बन गए। मैं इतनी योग्यता तो नहीं रखता कि मैं इनको जाले से छुड़ा लूंगा। क्या करूं? मैं इनको बचा तो नहीं पाऊंगा, इतनी योग्यता मेरी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो कबूतर उड़ करके गया और जो जाले में छोटे छोटे छेद थे वहां जाकर के अपनी चोंच से उन छेदों को बड़ा किया और बड़ा करके स्वयं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया और अपने बच्चे पत्नी को हृदय से लगा के बोला, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ये दृश्य मैंने देखा यदु, और मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया। यदु महाराज बोले, इसमें आपने क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, इतना फंसना संसार में, चाहे अपनी ही पत्नी बच्चे क्यों ना हो, अच्छा नहीं। कि अपने आप को अयोग्य मान करके ये विचार कर लिया। बंधुओं, आज की डेट में तो ऐसी चीजों पर मूवीज बनती हैं और उनको देख के लोग बड़े भावुक हो जाते, बताओ बच्चा नहीं पाया तो खुद ही मर गया साथ में। पर यदु महाराज के सामने श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ऐसी आसक्ति अच्छी नहीं। अरे आसक्ति करनी ही थी तो ऐसे के प्रति करते कि जब विडम परिस्थिति आती और हम सामर्थ्य विहीन हो जाते, हम बच नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिसमें आसक्ति वही आकर के बचा जाता। धन्य है भक्त प्रहलाद, ऐसे से प्रेम किया
भले ही स्वयं सामर्थ्यवान नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन बलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे से प्रीति की कि स्वयं भले ही असामर्थ्यवान थे, लेकिन नाम उच्चारण करके अत्यंत पराक्रमी हिरण्यकश्यप को वध कराने के लिए अपने ईश्वर को प्रकट कर लिया। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि जब कबूतर इतनी आसक्ति परिवार में कर सकता है तो हम तो मानव हैं।